तजुर्बा सिखाता है जीने का सलीका, क्योंकि तजुर्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दोस्त इशिका मरनानी सवाला पोएटिस एक नायाब और थोड़ा हटके पॉडकास्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे को होस्ट। नमस्कार, मैं अनुपम सूर्यवंशी आपका को होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे शो तजुर्बों का गुलदस्ता में, जहाँ हर अनुभव या तजुर्बा एक अनमोल फूल की तरह खिलता है। तो चलिए आज के सफर में तजुर्बों के इस गुलदस्ते से कुछ खास फूल चुनते हैं। जरा देखिए, हमारी 5 उंगलियां बराबर हैं क्या? उनकी कद, लंबाई, चौड़ाई जरा देखिए तो क्या सब कुछ अलग अलग नहीं है ना? तो फिर कैसे हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारी तरह बराबर वही भाव रखेगा या वही सोच रखेगा जैसा हमारे अंदर है? कैसे मान लेते हैं? जब अंतर है सब में, तो जाहिर सी बात है कि एहसासों के निष्कर्ष में भी थोड़ा अलग ही भाव होगा। हमारी बनाई अपेक्षाओं से, हमारे भाव से, हमारे जज्बातों से सब कुछ अलग ही होगा, हट के दूसरे के मन में। बस इतना समझ आ जाए तो क्या कहने। इसलिए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मुशाए। जीवन की खट्टी मीठी यादों का सार उसके समान भाव से बैलेंस आउट करने में ही है। न राइट न लेफ्ट, न एक्सट्रीम, सेंटर्ड। बहुत जरूरी है होना। वो क्या कहते हैं कहावत अनुपम जी, अगर अपनी मर्जी का हुआ तो अच्छा, अगर उसकी मर्जी का हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो खुदा, वो प्रभु सब कुछ जानता है और उससे ज्यादा हमें कोई पहचानता भी नहीं। इसलिए पलों को जीने के लिए खुल के जीना सीखिए। जीवन का सही अर्थ यही है। अनुपम जी, सही बोला ना मैंने? हाँ, आपकी इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ कि हमारे जीवन में हर किसी की सोच और भावनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और समस्याओं का समाधान निकालने का तरीका भी अलग हो सकता है। लेकिन एक बात जो सभी में समान होती है, वह है मानवता का भाव। मानवता हमें एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे हमारे विचार, परिस्थितियां या दृष्टिकोण कैसे भी हों। हाँ, आपकी ये बात भी सत्य है शिखा जी, कि कई बार हम यह अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग भी उसी तरह सोचें जैसा हम सोचते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर व्यक्ति का अनुभव और सोचने का तरीका अलग हो सकता है। अगर आप सामाजिक और मानवता की परिधि के भीतर रहते हुए खुद से संतुष्ट हैं, तो यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आत्म संतुष्टि और आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी जीत है। यदि आप किसी से मदद की अपेक्षा किए बिना अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं ढूंढते हैं या समाधान ढूंढने की पुरजोर कोशिश करते हैं, तो यह मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर सदा आपके साथ हैं। वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती। हो सकता है कि आपने अपनी पूरी मेहनत के बावजूद वह हासिल न किया हो जो आप चाहते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके पास उतना ही है जितना ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। इसे समझने के बाद आपके मन में कभी भी हीनता व हताशा का भाव नहीं आना चाहिए। जैसा कि पिछले भाग में मैंने कहा था
कि सम व विषम परिस्थितियों के बीच समझदारी भरा संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही हर परिस्थिति, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें उन अनुभवों के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कृतज्ञता का भाव हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का आशीर्वाद है।